3 point charges q minus 4q and plus 2q are placed at the vertices of an equilateral triangle ABC of side L as shown in the figure. Obtain the expression for the magnitude of the resultant electric force acting on the charge q. Second, find out the amount of work done to separate the charges at infinite distances. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमको कुछ ऐसे 3 चार्ज अरेंज किए गए हैं जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल पे हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब इनकी सारी साइड क्या है ट्रायंगल की, सेम है। अगर एक एल दिया है तो सारी एल हो गई और सबके एंगल इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में पता है ना 60 डिग्री की। हमसे कह रहे हैं कि इस क्यू चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड बताना है। दूसरा बच्चों, हमको यहाँ पे वर्क डन बताना है कि अगर इन चार्जेस को हम ले जाके इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इनको रख दें तो कितना वर्क करना पड़ेगा। बच्चों, उसके लिए हमको पता है कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को हम कैलकुलेट कर लेंगे। जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी उतना ही वर्क करने पर ये चार्ज इनफाइनाइट पे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यही है। पोटेंशियल एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू अरेंज द गिवन सिस्टम ऑफ चार्जेज। ठीक है, इनफाइनाइट से चार्जेज को पास लाने में जो वर्क करना पड़ता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर कभी इन चार्जेस को दूर दूर करने के लिए कितना वर्क निकालना पड़ेगा, तो ये कैसे करेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल देंगे, उतना ही वर्क कर दोगे तो ये इनफाइनाइट पे चले जाएंगे। ये 2 बातें हमको यहाँ करनी। तो सबसे पहले हम केस को सॉल्व करते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स एट प्लस क्यू पे रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। देखिए बच्चों कैसे करेंगे, तो हमको ये देखना होगा इस प्लस क्यू चार्ज पे कौन कौन फोर्स लगाएगा। एक तो बच्चों ये -4q इस पे फोर्स लगाएगा। कैसा फोर्स लगाएगा, ये माइनस और ये प्लस, तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसका फोर्स अपनी तरफ लगेगा, अंदर की तरफ। ये लगेगा F1 मान लेते हैं। कितना लगा, F1। तो ये कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ। क्यों? क्योंकि ये माइनस है प्लस, उसको अट्रैक्ट करेगा। ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये वाला इस पे किधर फोर्स लगाएगा बच्चों, ये इसको रिपेल करेगा तो क्या करेगा, ये इसको दूर तरफ हटाएगा ऐसे। ये हो जाएगा F2। हम क्या करेंगे बच्चों, इन F1 F2 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, फिर नेट फोर्स निकाल देंगे, इनका रिजल्टेंट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास काम ये है कि पहले F1 F2 की वैल्यू निकालें। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन प्लस क्यू एंड -4q। q और -4q के बीच कितना फोर्स लगेगा, सोचो। F1 की वैल्यू कितनी होगी, तो F1 बराबर आ जाएगा, क्या होता है फार्मूला भाई, अगर 2 चार्ज Q1 और Q2 हैं और वो एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे होते हैं तो इनके बीच फोर्स कैसे लगता है, ये कूलाम्स लॉ से आता है। क्या लगता है बच्चों, ये लगता है KQ1 Q2 अपान r², जहां पर K कांस्टेंट होता है। जरूरत पड़ने पर K की वैल्यू 1/4πε0 भी रख लेते हैं, जहां पर ε0 परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस होता है। तो अभी हम यही फार्मूला रखेंगे, लास्ट में K की जगह ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों F1 कितना आएगा, K कांस्टेंट, Q1 पहला चार्ज कौन है, देखो Q, Q2 दूसरा चार्ज 4Q अपान डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस का स्क्वायर L²। बच्चों मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि फोर्स निकालते समय चार्ज को प्लस और माइनस में नहीं रखते, केवल एक पॉजिटिव में रखते जाते हैं। और क्योंकि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी का प्लस माइनस उसके मैग्नीट्यूड से नहीं डायरेक्शन से डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे चार्ज रखते समय माइनस में नहीं रखना है, ध्यान रखना, ये प्लस में ही रखना है। ठीक है, पोटेंशियल होता या पोटेंशियल एनर्जी होती तो माइनस में रख देते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी थी। फोर्स में या इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस साइन नहीं लिया जाता है मैग्नीट्यूड में। ठीक है, उसको डायरेक्शन से हम लोग बाद में देखते हैं। तो F1 कितना आएगा बताओ, तो यहाँ से बच्चों F1 आ जाएगा हमारे पास K4Q² अपान L²। ये F1 आ गया, ये क्या आ गया, F1 आ गया। अच्छा, ये F1 आ गया, मतलब फोर्स एक्टिंग एट Q ड्यू टू 4Q चार्ज आ गया। तो बच्चों इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल दें, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स, यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग एट Q
ड्यू टू +2q चार्ज। देखो +q चार्ज पे 2q की वजह से फोर्स कितना लगेगा, ये F2 हम निकालेंगे बच्चों। F2 क्या निकलेगा बताओ, ये निकलेगा K Q1 Q2 Q इंटू 2q अपान डिस्टेंस का स्क्वायर है। डिस्टेंस कितनी है L, तो L स्क्वायर हो गया। यानी कि F2 की वैल्यू आ गया K 2q स्क्वायर अपान L स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। बच्चों देखो तुम्हें देख के लग रहा होगा कि F1 जो है वो F2 से डबल है। देखो इसमें 2 से गुणा कर दें तो वही मिल जाएगा। तो इसका मतलब अगर इसको हम थोड़ा कैलकुलेशन को इजी करना चाहते हैं तो हम इस पोर्शन को F मान लेंगे। के क्यू स्क्वायर अपान L स्क्वायर क्या मान लेंगे, F। तो अगर ये F है तो ये वाला भी वैल्यू क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। लेकिन कैसा 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा 2F। ये कितना आ जाएगा 2F आ जाएगा, क्योंकि देखो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये मिल जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई किया ये मिल गया। इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो F2 मिल गया, F1 मिल गया। इनके बीच का ये एंगल कितना होगा 120 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये इक्विलेटरल एंगल था। ये 60 ये 60 ये 60। बच्चों ये एक स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल 180 होता है। 60 नीचे चला गया तो यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा 180 माइनस 60 यानी कि 120 डिग्री। तो अब सोचो दो फोर्स हैं F2 और F1 जो कि कितने एंगल पर हैं 120 डिग्री पे। इनका रिजल्टेंट हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या, सो नेट फोर्स एक्टिंग एट +q चार्ज। तो नेट फोर्स कैसे निकलेगा भैया, ये निकलेगा F नेट बराबर रूट में, याद करो लापेलोग्राम, दो वेक्टर जब थीटा एंगल रखते तो उनके बीच का फोर्स का फार्मूला क्या होता था, R इक्वल टू रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वही यहाँ यूज होगा, a की जगह F1 b की जगह F2। तो क्या आएगा देखो, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। थीटा की वैल्यू 120 डिग्री। सॉल्व कर लेंगे, कितना मिलेगा बताओ हमको भाई, रूट में F1 स्क्वायर, F1 की जगह कितना है देखो 2F का स्क्वायर प्लस F2 की जगह कितना है F, तो F का स्क्वायर आ गया। 2F1 की जगह 2F और F2 की जगह F माइनस का 1/2। ठीक है, इससे इसको हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया। तो ये अब क्या बचेगा बच्चों बताओ, ये बचेगा F नेट इज इक्वल टू रूट में देखो 4F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, यानी कि क्या बचेगा 5F स्क्वायर। देखो 4F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर टोटल क्या हो गया 5F स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचेगा बताओ भाई, ये बचेगा हमारे पास 2F स्क्वायर, वो भी कैसा माइनस का, यानी कि माइनस का 2F स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो F नेट की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, ये बचेगी √3 इंटू F। वैसे तो बचेगा √3 के अंदर, रूट के ही अंदर F स्क्वायर, तो बट F स्क्वायर को रूट के बाहर ले लिया तो ऐसा बच गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों F नेट आ गया, यानी कि F नेट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, यहाँ से देखो तो F नेट आ गया हमारे पास √3 और F की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, क्या थी भाई, ये थी K 2q स्क्वायर अपान L स्क्वायर। आप चाहो तो K की वैल्यू भी रख सकते हो। K की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, मैंने बताई थी ना। तो F नेट का एक AB फार्मूला आप बना सकते हो, 2√3, देखो ये साथ में कर लिया, K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q स्क्वायर अपान L स्क्वायर। ये भी नेट फोर्स का फार्मूला निकल आएगा। ठीक है, ये आ गया। दूसरा बच्चों हमसे पूछा गया है कि इन चार्जेस को इन्फिनिटी पे करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया था कि इस केस में हम क्या करेंगे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल देंगे और ये पोटेंशियल एनर्जी ही वर्क डन हो जाएगी। तो वर्क डन बराबर किसकी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जितना निकलेगी उतना ही वर्क कर दोगे तो वो इन्फिनिटी पे चले जाएंगे। सोचो बच्चों, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, तो याद करो, अगर दो चार्ज Q1 और Q2 हैं, ये r डिस्टेंस पे हैं, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला क्या होता है, ये होता है K Q1 Q2 अपान R। क्या होता है K Q1 Q2 अपान R, और जहाँ पर K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होती है। यानी कि U बराबर यहाँ से क्या आएगा बच्चों, यह आएगा K, इधर शुरू करेंगे, पहले इनकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो। देखो दो चार्ज हैं -4q प्लस 2q, इनकी पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। Q1 तो -4q, Q2 प्लस का 2q अपान डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है बेटा L।
ठीक है, प्लस इसका निकालो पोटेंशियल एनर्जी, क्या निकलेगा के Q1 देखो 2Q, Q2 देखो Q अपान डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है L, प्लस इसमें देख लो, इसमें क्या होगा, यह आएगा के Q1 की वैल्यू Q, Q2 की वैल्यू -4Q अपान डिस्टेंस L। तो U बराबर आ जाएगा, देखो के ये कितना आएगा 4 2 जा 8, तो माइनस का 8Q² अपान L, यह आएगा के 2Q² अपान L, ये क्या आएगा, यह आएगा माइनस का 4KQ² अपान L। ध्यान से देखो बच्चों, 8 और 4 कितना हो गया 12, 12 में 2 गया तो कितना बचा, ये प्लस का 2 है ना, ये घटा देंगे तो कितना बचेगा, 12 में 2 जाएगा तो 10, यानी कि U की वैल्यू आ जाएगी बचेगा 10KQ² अपान L। यहाँ लिख दें बच्चों, याद रखना, तो U बराबर आ गया 10KQ² अपान L। ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई, वो भी कैसी आई बच्चों, निगेटिव। ये पोटेंशियल एनर्जी कैसी आई, देखो निगेटिव बची ना, माइनस का 12KQ² अपान L प्लस का 2KQ² अपान L, तो क्या बचेगा माइनस का 10KQ² अपान L। ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई हमारे पास, ठीक है। इतना ही अगर वर्क कर देंगे तो वो क्या होंगे, इन्फिनिटी चले जाएंगे, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए।